सभी मित्रों को नमस्कार। मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत बाय हेमा में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। दो पंक्तियाँ आपके लिए कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहेजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहेजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए, आप लोग भी इसी तरीके से कोशिश करते रहिए, आपको भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, जीत ही मिलेगी। बस कभी कभी क्या होता है कि किसी को बहुत देर में जीत मिलती है और किसी को बहुत ही जल्दी जीत मिल जाती है। तो आप लोगों को भी कोशिश करते रहना है, कभी भी हार नहीं मानना है। तो देखिए, झारखंड पीजीटी का फॉर्म आया हुआ है। जो लोग भरना चाहते हैं वो अपना फॉर्म फिल कर दें और तैयारी अपनी शुरू कर दें और जुटे रहिए। कंटिन्यू लगे रहेंगे तो सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो सेशन होगा वो होगा श्रीमद् भगवत गीता। देखिए, ये जो टॉपिक है ये सभी में आता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यूपी टेट में ये बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये संस्कृत साहित्य के इतिहास में ये टॉपिक रखे होते हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी टेट, सेंट्रल टेट, एस टेट और टीजीटी, यूपी टीजीटी, और आप देखेंगे कि पीजीटी और एलटी ग्रेड फर्स्ट, राजस्थान ग्रेड फर्स्ट, राजस्थान ग्रेड सेकेंड और झारखंड पीजीटी जो कि इस समय फॉर्म में चल रहा है, इन सभी में संस्कृत साहित्य के इतिहास में ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। और ये तो श्रीमद् भगवत गीता का 2य अध्याय पीजीटी में भी रखा हुआ है। तो चलते हैं, इसका सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे। सामान्य परिचय देखेंगे क्या है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि सभी लोग भूल जाते हैं कि इसके लेखक कौन है। यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं कि आप देखेंगे कि इनके रचयिता कौन हैं या फिर इनके लेखक कौन है। श्रीमद् भगवत गीता के लेखक कौन हैं? जिन्होंने महाभारत रची है, जिन्होंने महाभारत लिखी है, उन्हीं ने ही उन्हीं ने क्या लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता भी उन्हीं ने ही लिखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेखक कौन है। लेखक यहाँ पर आप देखेंगे कि महर्षि वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? कभी कभी वेद व्यास ना लिखकर वहाँ पर लिखा होता है कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। देखिए, यहाँ पर यमुना नदी के द्वीप पर इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किसमें विभाजित है, ये विभक्त किसमें है। कभी कभी यहीं पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्रीमद् भगवत गीता किसमें विभक्त है, सर्गों में, कांडों में, अध्यायों में। तो ये किसमें विभक्त है? तो ये अध्यायों में विभक्त है, अध्याय में। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं। तो यहाँ पर देखिए, युद्ध कितने दिन तक हुआ था? 18 दिन तक। और ये क्या महाभारत का क्या है, ये सार है, तो कितने दिन तक कितने अध्याय हो जाएंगे? 18 अध्याय हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें रस कौन सा है। तो रस सीधी सी बात है, जो महाभारत में रस हुआ है वही अपने श्रीमद् भगवत गीता में भी रस होगा। शांत रस, शांति के लिए इतना युद्ध किसके लिए किया गया? शांति के लिए किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका उपजीव्य क्या है, मतलब ये श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से ली गई है। तो आप देखेंगे कि महाभारत के भीष्म पर्व से, कहाँ से ली गई? महाभारत के भीष्म पर्व से, जो कि यहाँ पर 6वें नंबर का ये पर्व आता है, भीष्म पर्व से। क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि बताइए श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से ली गई है। तो महाभारत के भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया है। और कभी कभी इसमें क्या है, मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए श्रीमद् भगवत गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो आप देखेंगे 700 श्लोक हैं यहाँ पर, कि श्लोकों की संख्या कितनी है? 700 श्लोक हैं। तो यहाँ पर देखिए, सामान्य परिचय मैंने यहाँ पर बता दिया है। और इसे क्या कहते हैं? उपनिषदों, सभी उपनिषदों का इसे सार भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के लेखक या रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं, और इनको कृष्ण द्वैपायन के नाम
नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आप देखेंगे किसमें विभक्त है, तो अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं। रस कौन सा है, तो शांत रस है। उपजीव्य क्या है, महाभारत के भीष्म पर्व से ये ली गई है। श्लोकों की संख्या कितनी है, तो श्लोकों की संख्या है यहाँ पर 700। और इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसके आगे और भी देखेंगे जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वही टॉपिक में से आपको देखने को मिलेगा। आप कंटिन्यू लगे रहिए, इस तरीके से नोट्स बना के पढ़िए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सभी उपनिषदों का इसे क्या कहते हैं, सार कहते हैं। किसे, गीता को सभी उपनिषदों का सार गीता को कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि बताइए सभी उपनिषदों का सार क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, श्रीमद् भगवत गीता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो भगवत गीता में किसको मतलब कौन सी संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी उपनिषदों को क्या कहा गया है। तो सभी उपनिषदों को, जो सभी उपनिषद हैं उनको क्या कह दिया गया, गाय या फिर गौएं। क्या बोल दिया गया, गौएं। देखिए श्री कृष्ण भगवान को क्या बोला गया, क्या संज्ञा दी गई है, तो श्री कृष्ण को कह दिया गया कि दोहन करने वाले हैं। ये दोहन करने वाले मतलब दुहने वाले, दोहन करने वाले। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्जुन को किसकी संज्ञा दी गई, अर्जुन को किसकी संज्ञा दी गई, तो यहाँ पर अर्जुन को बछड़े की संज्ञा दी गई कि अर्जुन को क्या कह दिया गया कि यहाँ पर अर्जुन क्या है, बछड़ा है। और गीता को क्या कह दिया गया, तो यहाँ पर देखिए गीता को कह दिया गया दूध रूपी अमृत। दूध रूपी अमृत किसे कहा गया, तो दूध रूपी अमृत श्रीमद् भगवत गीता को कहा गया। बछड़ा किसको कहा गया, तो अर्जुन को कहा गया। दोहन करने वाले, दुहने वाले को क्या कहा गया, तो श्री कृष्ण जी कहा गया, मतलब श्री कृष्ण की मतलब संज्ञा दी गई। और यहाँ पर आप कहेंगे सभी उपनिषदों को क्या बोला गया, तो गाय बोला गया या गौएं बोला गया। ठीक है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं कि जब रणभूमि में दोनों पार्टियां मतलब कौरवों की और पांडवों की खड़ी हुई थी, तो युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो सभी ने अपने अपने शंख बजाए थे, शंख। और जो शंख बजे थे, तो देखिए जो पांडव थे उनके शंख का क्या नाम, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन किसके शंख का नाम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे शंख नाम, किसके किसके शंख का नाम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे किनके शंख का क्या नाम है। श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है, श्री कृष्ण के शंख का नाम आप देखेंगे कि पांचजन्य। आप कैसे याद रखोगे कि श्री कृष्ण के किसके साथ में थे, 5 लोगों के साथ थे ना, 5 पांडवों के साथ कौन थे, श्री कृष्ण। देखिए 5 और जन, 5 जनों के साथ में थे, तो ऐसे याद रखना। इसके बाद आप देखेंगे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या था, युधिष्ठिर के शंख का नाम युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या था, तो देखिए विजय किसने हासिल की थी, विजय किसकी हुई थी महाभारत में, तो युद्ध जब हुआ था तो विजय किसको मिली थी, तो युधिष्ठिर को। तो यहाँ पर हो जाएगा अनंत विजय, ऐसे याद रखना है। अनंत विजय किसको प्राप्त हुई थी, युधिष्ठिर को प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पर इसके बाद देखिए इनसे क्रमबद्धता के साथ में बता रहे, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, इनके बाद कौन छोटा था, भीम। भीम के शंख का नाम क्या था, पौंड्र। पौंड्र इनके शंख का नाम था। इसके बाद कौन आते हैं, अर्जुन।
अर्जुन के शंख का नाम क्या था बताइए? देवदत्त। देवदत्त किनके शंख का नाम है? देवता जो थे श्री कृष्ण किनके साथ में थे? तो अर्जुन के साथ में थे। किनके रथ में थे? किनके सारथी बने हुए थे? अर्जुन के सारथी बने हुए थे। कौन? देव कौन है? श्री कृष्ण। ऐसे आप याद कर सकते हो। देखिए नकुल, नकुल के शंख का नाम क्या है? सुघोष। सुघोष किसके शंख का नाम है? नकुल। ऐसे ना से नकुल और सा से सुघोष, तो नस भी याद कर सकते हो। नस से मतलब ना से नकुल और सा से सुघोष मतलब नस। अब यहाँ पर आप देखेंगे सहदेव, सहदेव के शंख का नाम क्या है? तो मणिपुष्पक। मणिपुष्पक किसके शंख का नाम है? ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो सहदेव के शंख का नाम क्या है? मणिपुष्पक। ऐसे सम, जैसे यहाँ पर एक वर्ड इसका लिया, एक वर्ड इसका लिया, और क्या बन गया? सम। सम से मतलब सहदेव और माँ से मतलब मणिपुष्पक। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ना से मतलब नकुल और सा से मतलब सुघोष मतलब नस भी याद रख सकते हो। इस तरीके से तो आपने देखा कि श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था। इन लोगों ने अपने अपने शंख बजाए हुए थे। श्री कृष्ण में पांचजन्य नाम का शंख बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, भीम ने पौंड नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया। अब देखिए ये तो शंख के नाम, कभी कभी इनको मिलाने के लिए भी पूछ लिया जाता है कि सही मिलान कीजिए। अगर आपको आता है तो आप सही मिलान कर ले जाओगे, या फिर कभी कभी ऐसे ही उठा के पूछ देता है कि बताइए अनंत विजय किसके शंख का नाम था, या पूछ ले कि अर्जुन के शंख का नाम क्या है, तो देवदत्त। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। भक्त कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के भक्त। किसने बताए? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण के अनुसार चार प्रकार के भक्त। भक्त कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो भक्त कौन कौन से हैं। एक तो आपके हैं आर्त्र। आर्त नाम के एक भक्त हुए, जो कि ये दूसरे कौन हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के। आर्त, जिज्ञासु। दूसरे कौन से हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के भक्त हुए, जो कि जिज्ञासु हुए। अब तीसरे देखेंगे आप लोग, तीसरे कौन से हुए? अर्थार्थी। और चौथे कौन हुए? ज्ञानी। ये अगर इतने प्रकार के जो भक्त होते हैं वो श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने अपने श्रीमद् भगवत गीता में बताया। वो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं अगर आर्त होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अर्थार्थी होते हैं और ज्ञानी होते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं वो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कितने प्रकार के भक्त बताए हैं? तो 4 प्रकार के बताए हैं। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि बताइए 4 प्रकार के भक्त में से कौन सा ऐसा भक्त है जो श्री कृष्ण ने नहीं बताया? तो 3 इनमें से रखे होंगे, एक कोई और रखा होगा। या फिर कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए इसमें से किस प्रकार के भक्त श्री कृष्ण ने बताए हैं? तो यहाँ पर कोई अर्थार्थी बता देगा या फिर कोई ज्ञानी होगा, 3 और प्रकार के, और इन चारों में से कोई एक बता दिया जाएगा, वहाँ पर रख दिया जाएगा। तो आपको पता होगा तो आप बता ले जाओगे। अब यहाँ पर इसके बाद फिर से चलते हैं। देखिए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में प्रमुख पात्र कौन कौन से थे युद्ध में जो खड़े थे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये पहले आप देखेंगे पांडवों पक्ष के कौन कौन से थे ये देख लेते हैं। पांडवों पक्ष के देखेंगे कौन, सबसे पहले कौन? श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण किसकी तरफ थे? पांडवों के पक्ष की तरफ थे। इसके बाद में कौन आएंगे? इन सभी को आप लोग जानते हो, युधिष्ठिर,
जितने पांचों पांडव थे वो कहाँ थे? पांडव पक्ष, पांडव थे तो पांडव पक्ष में थे, ठीक है। युधिष्ठिर, फिर कौन आएंगे क्रम से बता दे रहे हैं। देखिए युधिष्ठिर बड़े थे, फिर कौन था? भीम, फिर कौन आएगा? अर्जुन, फिर कौन आएगा? नकुल, सहदेव। देखिए अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन, अभिमन्यु। और यहाँ पर और देखेंगे धृष्टद्युम्न, ये किनका? ये देखिए द्रौपदी का भाई था, द्रुपद का पुत्र था। इसके बाद देखिए राजा विराट। राजा विराट कौन थे? राजा विराट वो थे जो 1 वर्ष का अज्ञातवास जो पांडवों को मिला था, तो राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में रुके हुए थे पांचों पांडव। वही राजा विराट जब युद्ध हुआ था तो पांडवों के पक्ष में थे। इसके बाद आप देखेंगे धृष्टद्युम्न हो गए, राजा विराट हो गए। देखिए कुंती भोज, तो यहाँ पर ये मेन मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। अब इधर चलते हैं, जो ये बहुत ज़्यादा इनमें से पूछ लेते हैं, तो इनमें से सभी लोग तो जानते होंगे, धृष्टद्युम्न को भी जानते होंगे, राजा विराट को, कुंती भोज को भी। कुंती भोज को हो सकता ना जानते हो, लेकिन आज जान लो, ठीक है। इसके बाद आते हैं कौरवों के पक्ष, कौरवों वाले, कौरव पक्ष के जो पात्र थे वो कौन कौन से थे? कौरव पक्ष के जो पात्र थे वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कौन थे? धृतराष्ट्र, जो कि दुर्योधन के पिताजी थे। इसके बाद आप देखेंगे संजय, इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जैसे कि आजकल किनको प्राप्त है दिव्य दृष्टि? बताइए किनको प्राप्त है? कौन से बालाजी वाले बाबा जी कौन से हैं आप बताएंगे? उनको ये दिव्य दृष्टि पहले से संजय को प्राप्त थी। इसके बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त है ना, वो पहले से बता देते क्या होने वाला है, क्या घटित हुआ था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि और कौन था, तो यहाँ पर देखिए भीष्म पितामह थे। और कौन थे? द्रोण। जितने भी महान योद्धा थे वो तो इधर चले गए, जितने गुरुजन थे तो वो तो इधर चले गए। देखिए यहाँ पर इसके बाद में कौन आए थे? इसके बाद में कौन इनके साथ में था? कर्ण, जो कि कुंती के पुत्र थे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अश्वत्थामा, ये किनका पुत्र था? ये द्रोण का पुत्र था अश्वत्थामा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दुर्योधन, मेन रोल इसी का था दुर्योधन। ये अगर उद्दंड प्रवृत्ति का ना होता तो ये युद्ध भी नहीं होता है ना। अब इसके बाद आप देखेंगे देखिए कृपाचार्य, ये देखिए इतने लोग किसके पक्ष में थे? कौरवों के पक्ष में थे। और भी लोग थे लेकिन मेन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि श्री कृष्ण जो पांडव थे वो किनके पक्ष में? पांडव के पक्ष में कौन कौन थे? श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और राजा विराट, कुंती भोज और भी थे, योद्धा थे जो पांडव पक्ष में थे। इसके बाद देखिए कौरव पक्ष में धृतराष्ट्र, ये जो कि दुर्योधन के पुत्र थे, दुर्योधन उनके पुत्र थे और ये धृतराष्ट्र पिताजी थे। संजय जो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वहीं पर पूरी दृष्टि क्या हो रहा है महाभारत में, किसने क्या बोला, सब ये धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसके बाद में देखेंगे आप लोग भीष्म पितामह, द्रोण थे, आचार्य द्रोण जिन्होंने शिक्षा दी थी अर्जुन को और इन सभी को शिक्षा दी थी कर्ण। और यहाँ पर आप देखेंगे अश्वत्थामा जो कि द्रोण का पुत्र था, दुर्योधन और कृपाचार्य। इस तरीके से यहाँ पर कौरव के कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बता दिया कि इधर का उधर ना हो जाए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हम लोग आगे भी और चलेंगे, देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता में जो 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय जो दिए गए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं।
देखिए 18 अध्याय, 18 अध्याय पूरे देख लेते हैं, ठीक है, बहुत स्पीड के साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला अध्याय कौन सा है। ये 18 अध्यायों में पहला अध्याय कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। दूसरा अध्याय कभी कभी पूछ लेता है कि श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सांख्य योग। तीसरा कौन सा है, कर्म योग। चौथा कौन सा है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथा आप यहां पर देखें, पांचवा देखेंगे कर्म, ज्ञान हटा दो फिर क्या हो जाएगा, कर्म संन्यास योग। छठवां आप देखेंगे देखिए छठवां आप देखेंगे आत्म संयम योग, सॉरी आत्म संयम योग। सातवां आप देखेंगे ज्ञान विज्ञान योग। आठवां आप देखेंगे अक्षर ब्रह्म योग। आठवां कौन सा है, अक्षर ब्रह्म योग, आपका 8वें नंबर का है अक्षर ब्रह्म योग। फिर इसके बाद आप देखेंगे राज विद्या, राज विद्या, राज गुहा योग। फिर इसके बाद आप 10वां इधर देख लेते हैं, विभूति योग। 11 नंबर का आप देखेंगे विश्व रूप दर्शन योग, जो कि श्री कृष्ण ने अपना अर्जुन को विश्व रूप दर्शन योग, मतलब अपना विराट रूप दिखाया था, विश्व रूप दर्शन योग। 12 नंबर का आप देखेंगे भक्ति योग, भक्ति योग। 13 नंबर का आप देखेंगे क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 14वें नंबर के आप देखेंगे गुणत्रय विभाग योग। 15 नंबर का आप देखेंगे पुरुषोत्तम योग। इसके बाद आप देखेंगे 16 नंबर का आप देखेंगे दैवासुर संपद विभाग योग। देखिए 17 नंबर का आप देखेंगे, यहां पर 17 नंबर का आप देखेंगे सत्रह नंबर और 18 नंबर का देखिए श्रद्धा त्रय, ठीक है, श्रद्धा त्रय विभाग योग। और यहाँ पर 18 नंबर का आप देखेंगे मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग। इतने देखिए 18 योग,
इनमें से देखेंगे आप लोग, ये देखिए सांख्य योग, अर्जुन विषाद योग, कर्म योग, ज्ञान विज्ञान योग। फिर इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर कर्म संन्यास योग, भक्ति योग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 15वें नंबर का पुरुषोत्तम योग और 18वें नंबर का मोक्ष संन्यास योग। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बताइए श्रीमद् भगवद गीता का 18वां जो अध्याय है वो कौन सा है, मोक्ष संन्यास योग है। और पूछ लिया जाता है कि बताएंगे आप लोग कि इसमें कितने श्लोक हैं, तो 78 श्लोक हैं। और सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा अध्याय है। कौन सा है, सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो 18वें नंबर का है मोक्ष संन्यास योग। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो एक आपका हो जाएगा 12वें नंबर का और एक हो जाएगा आपका 15वें नंबर का। कौन कौन से हो जाएंगे, 12वें और 15वें नंबर के। इसमें कितने श्लोकों की संख्या क्या है, 20 श्लोकों की संख्या है। और यहाँ पर 15वें नंबर पर भी पुरुषोत्तम योग में भी 20 श्लोकों की संख्या है। श्लोकों की संख्या कितनी है, 20। इसलिए ये दोनों सबसे छोटे माने जाते हैं, क्योंकि 20 किस में है, 12 नंबर में, और 20 ही कितने हैं, 15 नंबर में। इसलिए ये छोटे माने जाते हैं, सबसे छोटे। यहाँ पर लिख दे सबसे छोटा अध्याय। और ये भी कौन है, सबसे छोटा, सबसे छोटा अध्याय। तो इस तरीके से आपने देखे 18 के 18 अध्याय कभी कभी इन्हीं में से पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सा गीता का अध्याय है, और कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा गीता का अध्याय नहीं है। 3 रखे होंगे, एक कोई और रखा होगा। अगर आपको ये पूरे 18 के 18 अध्याय आपको पता है, आपको याद है, तो आप कर ले जाओगे। कभी कभी पूछता है कि बताइए सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो 18वें नंबर का मोक्ष संन्यास योग अध्याय। और कभी कभी पूछ लेता है सबसे छोटा है, तो 2 बताएंगे आप लोग कौन कौन से, 12वें नंबर का और 15वें नंबर का। तो ये थे गीता के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी, जो कि जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो क्लास कैसी लगी, आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मस्त होकर रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास होकर तैयारी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इसी से तो मेरा मनोबल बढ़ता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो मेरा मनोबल कैसे बढ़ पाएगा और हम आपको अच्छी अच्छी क्लास कैसे दे पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कक्षाएँ लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।